हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डेरिवेशन है वो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में इसका जो डेरिवेशन है हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। उसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका डेफिनेशन लिख दो। an electric dipole is a pair of point charges. An electric dipole is a pair of point charges having equal magnitude and opposite in sign, equal magnitude and opposite in sign, separated by a very small distance, ठीक है। तो देखो, अभी तक हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये सब पॉइंट चार्ज के वजह से अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्कस करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? टू इज ए पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस, मीन्स यहाँ पे दो चार्ज होगा हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। मीन्स सपोज यहाँ पे एक चार्ज है -q, यहाँ पे एक चार्ज है +q। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, एंड इनके बीच में एक डिस्टेंस होगा जो कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो पॉइंट चार्ज है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एंड इनके बीच में एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। एंड ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, इनके बीच में जो स्मॉल डिस्टेंस है, इसको जो स्मॉल डिस्टेंस है इसको 2l लिया जाता है। कभी कभी कुछ किताबों में 2x या 2d ऐसे भी लिया गया है। ठीक है, सपोज हम लेंगे 2l। ठीक है, 2l है जो है वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इसको 2l क्यों लिया गया, l क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, फॉर इजी कैलकुलेशन पर्पज। ठीक है, फॉर इजी कैलकुलेशन पर्पज, क्योंकि अभी देखो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है 2l। इनका जो मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं, सपोज ये है O, मिड पॉइंट है O। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल।
ये जो मिड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, देखो ये मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस से L एंड ये डिस्टेंस भी L, ठीक है, एंड दिस इज टोटल डिस्टेंस 2L, AL LL टोटल डिस्टेंस 2L, इसीलिए इसको टोटल को 2L लिया गया है। ठीक है, हमेशा अब 2D भी ले सकते हो, 2X भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन हमेशा 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिया जाता है स्मॉल डिस्टेंस को, क्योंकि जब सेंटर से डिवाइड किया जाए तो L बराबर आ जाए फॉर इजी पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में इजी हो। अगर हम इसको L लेंगे, अगर हम इसको L लेते, ठीक है, L लेते तो इसको हम सेंटर से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा L/2, ठीक है, तो L/2, ठीक है, इसीलिए इसको टोटल को 2L लिया गया और डिवाइड जब किया गया LL, ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। ठीक है, कैलकुलेशन में इजी हो। ओके, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन। ठीक है, नोट कर लो, मिटा दो। ओके, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट इसको P लेटर में डिनोट किया जाता है, P, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट। सो डाइपोल मूवमेंट इज नथिंग बट इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, an इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का स्ट्रेंथ को डाइपोल मूवमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को रिलेट करके प्रॉब्लम भी आ सकता है। ये है डाइपोल मूवमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। मीन सपोज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -Q प्लस Q, इनके बीच में टोटल डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो है 2L, ठीक है, 2L। तब ए डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है, या ए डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट कितना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना है ना, P इक्वल्स टू चार्ज कितना, Q मैग्नीट्यूड Q है, ऑपोजिट इन साइन, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2L। समझ में आया, क्लियर? तो ये है डाइपोल मूवमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, is always from negative charge to positive charge, ठीक है, इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव मीन्स इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में हमेशा ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ होता
माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, सपोज 2l हो गया, ठीक है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता, P इक्वल्स टू Q इंटू 2l, बट इसका जो डिरेक्शन होता है इस डिरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट क्या है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज क्या है, कूलम, कूलम इंटू डिस्टेंस। चार्ज इंटू डिस्टेंस मीन चार्ज का कूलम है, डिस्टेंस का क्या है, मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर। सेंटीमीटर मत समझना, ठीक है। कूलम मीटर, यह है कूलम, कूलम, कूलम मीटर, ठीक है। ये था डाइपोल मूवमेंट। नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो। ओके, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था। अभी हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। इसका 3 डेरिवेशन है। एक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, electric field due to a dipole on the axis of, on the axis of, on the axis of dipole, on the axis of dipole। पहले थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। सेकेंड डेरिवेशन हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ऑफ डाइपोल। थर्ड डेरिवेशन हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए डाइपोल at any point, at any point in space, at any point in space। ये 3 डेरिवेशन जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके ये जो 2 डेरिवेशन है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 2 डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 डेरिवेशन बार बार क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ये 2 डेरिवेशन डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। ओके, ओके, देखो तो आज डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट ए डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे। देखो, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल मीन्स, डाइपोल मीन्स हमें पता है कि 2 ऑपोजिट चार्ज होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। देखो सपोज यहाँ पे एक डाइपोल है कि माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। इनके बीच में ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस है 2l, इनके बीच में वेरी स्मॉल डिस्टेंस है 2l, ठीक है। एक ए है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्ट जो डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस क्या है? ए है एक्सिस है, डाइपोल का एक्सिस ए है एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्सिस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सपोज ए पॉइंट हो या ए पॉइंट हो, ठीक है, कहीं पे भी एक पॉइंट में हम ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड केस में ए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स देखो ए सेंटर है, तो इसका सेंटर से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके ऊपर ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे कुछ एक पॉइंट लेंगे एंड उस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। थर्ड केस में एट एनी पॉइंट इन स्पेस, एट एनी पॉइंट मैं कहीं पे भी एक पॉइंट ले ले और उसी पॉइंट में हम ड्यू टू दिस डाइपोल हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। ये 3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट केस, ये 2 केस में मिटा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q +q और इनके बीच में वेरी स्मॉल डिस्टेंस है 2l। ये फिगर में दिखता है बड़ा डिस्टेंस है बट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मान लो कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो है 2l, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और इसका सेंटर है सपोज o मीन्स यहाँ से डिस्टेंस जो है l और यहाँ से इतना डिस्टेंस l, ठीक है। तो हमें निकालना है, फर्स्ट केस क्या है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल मीन्स ये एक्सिस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो सपोज मैं एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ऑन द एक्सिस में एक पॉइंट है, यहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सपोज ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है ये सेंटर से x डिस्टेंस पे है। सेंटर से हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसका सेंटर से मेजर करते हैं, ना कि इस पॉइंट से ना कि इस पॉइंट से। हमेशा जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से याद रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि एक डाइपोल है, डाइपोल से जो सेंटर मेजर करेंगे, किसी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसका सेंटर से हमेशा कैलकुलेशन करते हैं, सेंटर से लेना है, याद रखना। तो हम डाइपोल से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है, तो x डिस्टेंस कहाँ से, ये सेंटर से x डिस्टेंस यहीं पे हो गया x डिस्टेंस पे, ठीक है। हम ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना है। एट ए डिस्टेंस x from the center of dipole, from the center of dipole, ठीक है। देखो ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ए है +q, तो ए पॉजिटिव चार्ज के वजह से, +q के वजह से, अच्छे से देखो, आराम से देखो, ए +q के वजह से ए पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड है, ठीक है। एंड ये जो -q है एक नेगेटिव चार्ज है, इसके वजह से ए पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इनवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज ये जो नेगेटिव फील्ड है -q, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्ड, उसको मैंने E1 लिख दिया। E1 क्या है, -q1 के वजह से, -q के वजह से, नॉट q1, -q के वजह से E1, +q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है उसको मैंने
E2 लिख दिया। ठीक है, तो ए पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 E2। ठीक है, देखो अभी E1 बड़ा है या E2 बड़ा है या दोनों इक्वल है, अभी देखना है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पास में है, ये पास में मतलब है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ा होगा, ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये दूर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। प्लस क्यू के वजह से जितना E2 है, प्लस क्यू के वजह से जो E2 है इससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये दूर में है। दूर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ना, कम होते होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ओके, मीन्स E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक है, E2 E1 से बड़ा है। अगर E2 E1 से बड़ा है मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, E2 के तरफ होगा। मीन्स E नेट इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, अभी इसका वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे कितना। देखो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। KQ/R² हमें पता है, तो E1 कितना निकलेगा, E1 इक्वल्स टू, E1 किसके वजह से, माइनस क्यू के वजह से, तो KQ/ माइनस क्यू मत लिखना, माइनस क्यू प्लस क्यू सिर्फ डायरेक्शन शोज करता है। माइनस क्यू की वजह से इस तरफ होता है, प्लस क्यू की वजह से इस तरफ होता है। ठीक है, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू। तो U1 कितना है, KQ/R²। R², यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस, ए है R, मीन्स यहाँ से यहाँ कितना है, x डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ कितना है, L, मीन्स x प्लस L का स्क्वायर। समझ में आया। माइनस क्यू के वजह से जो E1 है इस तरफ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेशन करना है। R का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट से ए पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितना है, x, यहाँ से यहाँ कितना, L, मीन्स टोटल कितना, x प्लस L का स्क्वायर। E2 कितना है, E2 इक्वल्स टू K, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, KQ/R²। अभी ए पॉइंट है प्लस क्यू, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ए डिस्टेंस कितना है, देखो ए पॉइंट से ए पॉइंट, ए पॉइंट से ए पॉइंट कितना है, x माइनस L, टोटल है x से हम L माइनस करेंगे, जो होगा इतना होगा, टोटल है x से हम L माइनस करेंगे तो इतना बचेगा, मीन्स x माइनस L का होल स्क्वायर। ये हुआ E1 E2। ठीक है, तो E नेट कितना हो जाएगा, E नेट इक्वल्स टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, तो ये दोनों का वैल्यू भी पुट करेंगे। ठीक है, ओके, मिटा दो, ओके। तो कितना आया, E नेट इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 कितना आया, KQ/x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E1 कितना, KQ/x प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो गया, x माइनस L का होल स्क्वायर इंटू x प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, KQ इंटू एक्स प्लस L का होल स्क्वायर माइनस KQ इंटू एक्स माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, इक्वल्स
इक्वल्स टू के क्यू मैं कॉमन ले आता हूँ, के क्यू, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एन का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो इसका स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाइड मीन्स ऐसे है, सपोज ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए एक्स का होल स्क्वायर, ए एक्स का होल स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इस तरह एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो इसको एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके ओके, देखो ठीक है, ओके। तो ए कितना हुआ, के क्यू कॉमन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर मीन्स कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, ठीक है। लेकिन ये ब्रैकेट है, ये माइनस है, माइनस किस तरफ ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर है। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है। जहाँ पे भी डाउट होगा मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है, जहाँ पे भी डाउट होगा। तो इतना तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इक्वल्स टू देखो ए एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, तो बचा कितना, के क्यू इंटू 2xl कितना हो गया, 4xl बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया, ओके। मिटा दो, ओके। इतना तक लिखो, मैं आगे बताता हूँ। इक्वल्स टू कितना हुआ, के क्यू 4xl बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, इक्वल्स टू के क्यू इंटू 4xl को मैंने डिवाइड कर दिया 2 इंटू 2xl, ठीक है। इसको ऐसे लिखता हूँ, तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू के क्यू 4xl डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसको मैंने ऐसे लिखता हूँ, के क्यू इंटू 4 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 2 इंटू 2 क्यों डिवाइड किए अभी पता चल जाएगा। देखो इक्वल्स टू, इसको मैंने लिख दिया k इंटू क्यू इंटू
टू एल इंटू ये कितना हो गया 2x, ठीक है 2x। ओके ओके ओके, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये जो Q इंटू 2L क्या है, हमें पता है डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ठीक है। तो ये इसके जगह हम डाइपोल मोमेंट पुट करेंगे, K इंटू इसके जगह P इंटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है ठीक है। ओके, इतना तक लिख दिए। ओके, मीन्स यहाँ पे लिखो सिंस P इक्वल्स टू K इंटू 2L, 2 इंटू K इंटू 2L। ओके ओके, इक्वल्स टू 2 मैंने इस तरफ ले आया तो कितना हो गया 2kpx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का रूट ओवर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल्स टू 2kpx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे एल नेग्लेक्ट हो गया, क्योंकि देखो अभी देखो, क्योंकि हमें पता है जो डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस था 2L, जो डिस्टेंस था 2L डाइपोल के, वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। और ये जो डिस्टेंस है एल भी वेरी स्मॉल है, एल इज वेरी स्मॉल है, ठीक है, एल इज वेरी स्मॉल। और एल का स्क्वायर भी और स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो x के कंपेयर टू x डिस्टेंस, मीन्स यहाँ पे जब हम x डिस्टेंस पे कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है, x डिस्टेंस पे जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो कंपेयर टू दिस x एल स्क्वायर इज वेरी वेरी, एल स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, एल वेरी वेरी स्मॉल एंड इसका जो स्क्वायर है और स्मॉल, मीन छोटे वेरी वेरी। सपोज मैंने 0.0000008 का स्क्वायर करूँ, कितना हो जाएगा 0.00000 और होगा, मीन्स और स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एल को हम वेरी स्मॉल है तो इसीलिए इसको हम मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स जीरो के तरह, मीन्स लाइक जीरो, वेरी स्मॉल, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे लिख दो सिंस x इज ग्रेटर देन L, x इज ग्रेटर देन L, so L square can be neglected, L square can be neglected। तो कितना बचा 2kpx डिवाइडेड बाय x4, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 2kp बाय x3, 2kp बाय x3, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितना हो गया 2kp बाय x3, यही है फॉर्मूला 2kp बाय x3, 2kp बाय x3, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो।